इधर निखाद राज जी के दरबार में उनका मंत्री पहुंचता है। ताहो सो खबरी निखाद हे जनाई, सकल खबरे तब जाए सुनाई, नाथ खबरी निखाद जनाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मंत्री जय जयकार हो। क्या समाचार ले आए हो? बहुत ही हाहाकार। क्या हाहाकार है महाराज? कहिए। आपके यहाँ कोई मंत्री सीमेंट आई है? नहीं, श्री राजा दशरथ के मंत्री श्री समंत होंगे। हाँ, नेट चोले कर रही है यार। महाराज कहिए। और एक आम है, आम नहीं, श्री राम होंगे। वो ही कह रहे तुम सोई। महाराज कहिए। उनके साथ एक कुलक्ष्मण। नहीं, श्री लक्ष्मण जी होंगे। ये सब तारी ये खेतन में रखा भाई। हाँ जी ना पतोरी की नकी वाला को। हाँ महाराज उनके साथ एक कान की। नहीं, श्री माता जानकी जी होंगे। हाँ वो ही तुम कह रहे सोई। तब पूछा निखाद ने खबर सुनावो, कैसे वस्त्र हमें बतलाओ। हे भैया चटरिया, कैसे वस्त्र पहरे हैं? महाराज बे तो जैसे पहरे जैसे महात्मा पहरे होते भिखारी है। ये मंदिर भाई बाबा आए और हमारे भारत बाबा आए कैसे? नहीं, उनका तो राजा दशरथ ने हम निषाद राज को कहा गए है, निषाद तू बटका दूध लेकर आइए, श्री रामचंद्र जी का अवध का राज तिलक हो रहा है। आज निखाद ने कहा 7 तीर्थों का, समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, और भैया ऐसे पीले वस्त्रों में प्रभु श्री राम क्यों आ रहे हैं? चलो मैं स्वयं चलता हूँ। चलिए मंत्री, चलिए देखते हैं श्री राम ऐसे वस्त्र में के मैंने तो रात तिलक सुना उनका, और आप ऐसे भेष में क्यों आ रहा है? चलो श्री राम रमैया गाए जाओ, हर से लगन लगाए जाओ। राम रमैया गाए जाओ, हर से लगन लगाए। उधर प्रभु श्री राम आगे बढ़ रहे हैं और उधर निखाद राज दंडवत प्रणाम करके पहुंचेंगे। राम रमैया गाए जा, हर से लगन लगाए जा मन। राम रमैया गाए जा, हर से लगन लगाए। कर प्रणाम करत दंडवत मन उरलाए, राम अंग तब भेंट सखाए। हमारी तो हो आज उस समय निखाद राज जी ने पूछा, कहो प्रभु के ही कारण आए, बल कल बसन पहरी तुम धाये। हे प्रभु कहिए, तुम के का कारण ये आए हो और ये प्यारा वस्त्र ये कैसे भेष है, आप बताइए। माता पिता की आज्ञा हम शीश धरी पुण्यमात, 14 बरस आए बने सुनो हमारे तात। हे मित्र, मैं अपनी माता और पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वनवास में आया हुआ हूँ।
अब मैं तुमसे कहूँ बात सुबाहू। तुरंत कहा निखादराज ने, प्रभु वनवास के लिए आए हो तो मेरी कुटी यहाँ तैयार है। अब तुम आए प्रभु बात सुबाहू, मेरे नगर में तुम धरो निज पाऊं। हे प्रभु कहिए मेरी थोड़ी दूर कुटी है और मेरे नगर को चलिए और आज एक रात विश्राम मेरे यहाँ कीजिए। बहोर 4-14 वर्ष करिपित वचन प्रमाण, ग्राम वास हमें उचित नहीं अस कह बोले राम। हे मित्र, मुझे 14 वर्षों का वनवास लगा हुआ है और मैं 14 वर्ष तक किसी गांव में विश्राम नहीं कर सकता। और तब चटरुआ को बुलाया और कहा, अरे शीशम वृक्ष खड़ो मैं बाहर जाओ तात आसन लगवावो, तहा राम जी सैन करें एक रेन तुम यहाँ बिताओ। हे भैया चटरिया, कहिए श्री तुम जाकर बिस्तर लगाइए, राम जी को स्नान को कीजिए और एक रात मेरे नगर में विश्राम कीजिए। ले आइए इनको। जैसी आज्ञा। आज प्रभु कुशों की चटाई बिछा दी है, जहां निखाद की बकरियां इत्यादि बांधी जाती हैं। अरे चटरुआ, निखाद इसको मारो, प्रभु का बिस्तर है, ये स्वयं लेट रहा है। मैं आरती देख रहा था प्रभु की, बन जाएगी हाँ लगी। अरे तो चटरुआ बहुत होशियार है, ये देख रहा था हमारी बकरियां बनती है कि कांटा तो नहीं है जो ठीक कांटे फाटे देख रहा हूँ चटाई में। तेसी राम साथरी सोए निज नैन न जल तुरत निगोए। आज प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए तत्पर हैं। आज राम, जानकी और निखादराज लक्ष्मण बैठ गए वीरासन, कच्छक दूर धनवान सरासन। देखिए रामायण ये बतलाती है कि लक्ष्मण जी ने तो 14 वर्ष तक नींद नार और भोजन त्याग ही दिया था। लक्ष्मण जी नहीं सोए उस स्थान पर, शयन श्री राम एवं जानकी एवं सुमंत इन लोगों ने किया। लक्ष्मण वीरासन लगाकर बैठ जाते हैं। उस समय निखाद राज को बहुत ही दुख होता है और अपने मन में सोचते हैं, हे प्रभु भूपति भवन भवाय सुहावा, जिन निज रति पति हाथ बनावा। महाराज की बहुत सुंदर महल है और आज वो राम यहाँ उसकी चढ़ाई पर सो रहे हैं। महाराज दशरथ के बहुत सुंदर महल। हे प्रभु, क्या तुम तो कितने सुंदर महल में रहते और आज निखार राज की ये बकरी बनती हुई जटागा में बैठे पड़े हैं। हे प्रभु, क्या तुम राजा दुनिया को तारने वाले आज क्या बकरी की गाँव में पड़े हो। आज ये वचन जब निखाद राज के लक्ष्मण जी ने सुने तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया निखाद राज सुनो, को न काऊ दुख सुख कर दाता, सब अपने अपने कर्मन के भोग भरे भ्राता। हे भैया, ये तो सब कर्मों के ही अनुसार है। मैं अपने भ्राता श्री के और माता जी के सेवा के लिए आया हूँ। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कछ विधि प्रपंच जी जोए। तब महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, हे निखादराज, सपने में भिखारी राजा और राजा भिखारी हो जाता है, लेकिन जागने पर न कोई भिखारी रहता है और राजा राजा ही रहता है। इसलिए प्रभु सब अपने कर्मों के भोग को भोगते हैं। और ऐसा समझा करके क्या हुआ, कहता राम गुण भयो भिन्न सारा, जागे प्रभु सो मंगलदारा। आज भगवान श्री राम जगे हैं, सकल शौच करि राम नहावा, सुच सुजान बद क्षीर लगावा। हे भैया निषाद राम, कहिए प्रभु। सेवक भी था, लक्षक भी था,
तुम ऐसा करो भी यही कि अपने मंत्री को भेज करके बटका दूध पिलाओ। खाने को मंत्री फल, चटैया। पीने को जल। तू श्री भगवान को बटको दूध ला कर दे दे। कैसी आज्ञा? खाने को फल, पीने और को आज चटुआ जल, हर बट वृक्ष रोज बरगद वृक्ष को कहते हैं, जो आज हम बड़ी बरगद कहते हैं, उसके दूध को लेने जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। और उस वृक्ष के दूध से पहले संत लोग अपनी जटाएं बनाया मुझे करते ऐसा थे। लगता है भैया और आज भी जो कि संत अब हैं वो जटाएं मेरे बनाते लक्ष्मण जी के हैं, प्राण कैसी नहीं खट्टी बचेंगे। जटाएं हो जाती हैं बड़ी जो बड़ी। प्रभु तो वो बट का दूध ही है। तो देखिए प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये वानर निकर आए गए हनुमान। लाओ भैया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, सुनत सुमंत लोचन जल छाए। सुमंत को बड़ा कष्ट हुआ। हे प्रभु, अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने जब मैं तुम्हें लेकर आया तो ये कहा था कि 10, 4, 14 दिन वनों में घुमाकर मेरे पुत्रों को महलों में लेकर आना। आप ये प्रभु क्या कर रहे हैं जो बट के दूध से जटाएं संवार रहे हैं प्रभु? तासो लौट चलो प्रभु मेरे साथा, अवध होए सब भांति अनाथा। हे प्रभु, आप मेरे साथ लौट कर चलिए, नहीं तो सब भांत अवध अनाथ हो जाएगा। जय जय श्री राधे। और कहा राव को जीवन तुम्हारे अधीना, सो तन तजय कोटि छनहीना। हे प्रभु, महाराजा दशरथ का जीवन तुम्हारे ही आधार पर है। अगर तुम नहीं गए तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। तब प्रभु श्री राम ने समझाया, तात अवध सब मेट के कर पिता की आन, शीघ्र लौट हम आवे, धरो तुम मन में ध्यान। हे भैया, कहो। हे तात, मैं 14 वर्षों का वनवास काट करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और आप अपने मन में धीरज रखिए। तब जनक नंदिनी से कही, तात सुमंत ये बात, तुम ही लौटो जानकी चलो हमारे साथ। हे जानकी जी, आप ही मेरे साथ चलो, जो कि राजा के लिए कुछ तो संतुष्टि मिलेगी। नहीं चाचा जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सोनो तज के सोने की चमक न जाई, तैसे ही रघुवर को तज न जान की जाई। जिस प्रकार सोनों के लिए तजने पे उसकी चमक नहीं जाती है, उसी प्रकार मैं प्रभु से अलग नहीं हो सकती। आज जानकी ने भी नहीं माना तो लखन लाल जी से कहा, लक्ष्मण सुना मोर ये बानी, लक्ष्मण सुना हो मोर ये बानी, पचन सत्य राखा महाराज के सानी। हे बेटा लक्ष्मण, कहिए था। आप मेरे साथ अयोध्या के लिए चलिए। नहीं, मैं तो अपने भ्राता श्री की सेवा में ही लीन रहूंगा भैया। हे तात, तुम मेरे पिता समान हो, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह मेरी माता से कह देना। कहो। कह देना माता के कैसे चिराग जलाएं, हम कांटे तेज होने निकल गए, अब निष्कंठक राज्य चलाएं। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी हैं, ऐसा कृपा उन्होंने हम पर की है, हम उसके भी आभारी हैं। ठीक है बेटा। और आज जब ये कठोर वचन कहे हैं तो रघुनाथ जी ने भाव पहचान लिया और मंत्री सुमंत से प्रणाम करके उन्होंने क्या कहा, हे तात प्रणाम। हे भैया लक्ष्मण, खुश रहो बेटा। कहो। मेरे पास आओ।
ये जो मंत्री सुमंत हैं हमारे पिता के समान हैं और तुमने इनसे ऐसे कठोर शब्द कहे। तुम्हें इनसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हे तात, मेरी एक बात सुनो। कहो बेटा। और दिल की तख्ती पर छोटे के और बचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह दे। माता दे आशीर्वाद हमें, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब